हेलो दोस्तों। आज से इंग्लिश के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो 2025 में जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो या एसएससी का और भी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए 120 ग्रामर रूल का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आने वाले सभी एसएससी एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा। तो चलिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में आज पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे ईच और एवरी। तो ईच जो होता है जो इंडिविजुअल यानी कि एक एक करके उसके लिए प्रयोग होता है, और एवरी जो होता है ग्रुप के लिए प्रयोग किया जाता है। ईच जो होता है या तो केवल दो के लिए या उससे अधिक, दो से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। और वहीं एवरी देखते हैं, एवरी जो होता है केवल दो से अधिकों के लिए प्रयोग किया जाता है। ईच दो या दो से अधिक के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और एवरी दो से अधिक के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ बुक इन एवरी हैंड। यहाँ अगर देखते हैं तो आई यानी कि मैं खुद, हैंड यानी मेरे हाथ, मेरे पास दो हैंड हैं। तो दो के लिए जो बताए थे अभी ईच का प्रयोग होता है, तो यहाँ एवरी गलत हो गया। जिससे मेरे पास दोनों हाथ में एक बुक है, ईच हैंड, दोनों हाथ में वन अ बुक। आई हैव अ बुक इन ईच हैंड, यहाँ एवरी गलत होगा। कॉन्सेप्ट दूसरा देखते हैं, रूल नंबर फर्स्ट का ही कॉन्सेप्ट सेकंड देखते हैं। तो ईच जो होता है प्रोनाउन की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, और ईच को एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो यहाँ जो ईच जो है प्रोनाउन की तरह प्रयोग किया गया है। इससे देखते प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन जो होता है किसी नाउन के बदले प्रयोग करते हैं वो होता है। तो यहाँ ईच ऑफ माई स्टूडेंट, यहाँ ईच को एक प्रोनाउन की तरह प्रयोग किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, तो ईच अ स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो ईच यहाँ एडजेक्टिव है और स्टूडेंट एक नाउन है। तो ईच को नाउन से पहले प्रयोग किया है यानी एडजेक्टिव की तरह। तो ईच को प्रोनाउन की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह। वहीं अगर एवरी को देखते हैं तो एवरी को केवल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग कर सकते हैं, प्रोनाउन की तरह नहीं। तो एवरी ऑफ माई स्टूडेंट, यहाँ एवरी का प्रयोग प्रोनाउन की तरह किया गया है जो कि गलत है। यहाँ ईच का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एवरी अ स्टूडेंट, यहाँ एवरी एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट नाउन से पहले एडजेक्टिव, यानी नाउन की जो विशेषता बताती है वो एडजेक्टिव होती है। एक नोट देखते हैं, ईच जो होता है हमेशा एक सिंगल नाउन, ईच के बाद जब भी आता है तो सिंगल नाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर ईच के बाद ऑफ द का प्रयोग लगा हुआ हो तो उसके बाद हमेशा ऑलवेज एक प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। जिसे देखते हैं ईच अ स्टूडेंट, तो यहाँ ईच के बाद डायरेक्ट आ गया एक नाउन, तो जो कि सिंगुलर की तरह प्रयोग करते हैं। वहीं अगर देखते हैं ईच के बाद ऑफ द आ गया है तो इसके बाद एक प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। ईच के बाद एक प्लूरल नाउन। अब रूल नंबर 1 का ही कॉन्सेप्ट थर्ड देखते हैं। ईच जो होता है ईच के साथ
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। इच के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो गलत होता है, हमेशा एवरी के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन सही होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा एवरी का प्रयोग होता है, इच का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं कुछ, तो लाफ्टर, लाफ से बन गया लाफ्टर। पुअर, पुअर से बन गया पोवर्टी। लव, एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव इच रीजन टू बी रीजन हैप्पी। यहाँ रीजन जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इच का प्रयोग गलत होगा, एवरी सही, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ एवरी। और रूल फर्स्ट का ही अब कॉन्सेप्ट 4 देखते हैं। इच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी में से कि कोई भी हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और सिंगुलर एडजेक्टिव भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। एग्जाम्पल देखते हैं, Each student is preparing for their exam। Each अभी भी बताए थे, each जो होता है सिंगुलर नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, यानी each के बाद सिंगुलर नाउन हो गया। यहाँ वर्ब बताए थे सिंगुलर, तो यहाँ वर्ब तो सही है। प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम, यहाँ देयर एडजेक्टिव बताए थे सिंगुलर होता है, तो each के साथ हिज लगाना पड़ेगा। Each of the students is preparing for their exam। each of the के बाद जब भी बताए थे each of the हो तो उसके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। यहाँ अगर देखते हैं तो इज है, जबकि नाउन क्या है प्लूरल, तो यहाँ ये जो स्टूडेंट जो दिया गया है नाउन नहीं है, ऑफ जो प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ रियल रूप से अगर नाउन देखें तो इज है, तो ये जो वर्ब जो इज है इच के लिए प्रयोग किया गया, प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम। तो यहाँ देयर इच के साथ हमेशा भी बताए थे सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।